तो हेलो गाइज, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा है कि सर डीपीसी क्या होता है या उसके बारे में कुछ बताइए, एक वीडियो बनाइए और डीपीसी में कौन सा सीमेंट यूज करना चाहिए। इस पर आप कमेंट यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये वीडियो बस इसी पर बेस्ड है कि डीपीसी होता क्या है, इसको हम क्यों देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि डीपीसी है क्या, व्हाट इज़ डीपीसी। ठीक है, डीपीसी का मतलब होता है या फुल फॉर्म अगर हम बात करें, डैम प्रूफिंग कोर्स। डैम मीन्स होता है सीलन, प्रूफिंग मीन्स सीलन से बचाव करना, और कोर्स मीन्स होता है लेयर। तो हम एक ऐसी डैम प्रूफिंग लेयर बिछाते हैं बिल्डिंग में ताकि जो सीलन है, सीलन कहाँ से आ रही है, ग्राउंड से, मतलब अर्थ से, मिट्टी से, ठीक है, वो बिल्डिंग में ना आए। सीलन बेसिकली जब आप देखते होंगे तो ग्राउंड फ्लोर में ही ज़्यादा मिलती है आपको। आप अगर ध्यान से देखिए तो ग्राउंड फ्लोर में जो, मान लीजिए ये फ्लोर है, ये वॉल है किसी बिल्डिंग की, ये वॉल है, नीचे फाउंडेशन है ये, ठीक है ना। अब जब भी जो सीलन होती है तो आपको ग्राउंड फ्लोर में ही मिलेगी, इसके ऊपर जो सेकंड फ्लोर है या फर्स्ट फ्लोर जो भी बन रहे हैं उस पर आपको नहीं मिलेगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो ग्राउंड फ्लोर होता है वो डायरेक्ट मिट्टी से अटैच होता है। ये आपका, ये पूरा नीचे मिट्टी होगा, ठीक है ना, ये फाउंडेशन के नीचे पूरी मिट्टी, इधर मिट्टी। अब जो भी वाटर होता है, जो वाटर होता है आपका, वो क्या करता है, परवियस मीडियम से या परमिएबल मीडियम से वाटर क्या होता है, पास हो जाता है। मीन्स कि अगर आपका जो वाटर है वो आपके वॉल से पास होने लगा, मिट्टी से तो पास होता ही है लेकिन वो वॉल से भी पास हो जाता है, दीवार से भी पास हो जाता है, कभी कभी बीम से भी पास हो जाता है अगर अच्छे से वाटर प्रूफिंग एडमिक्सचर्स नहीं यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि जब कोई वाटर या मॉइस्चर उसके अंदर से फ्लो कर जाता है, पास हो जाता है, तो उसको परमेबिलिटी बोलते हैं, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है ये। तो आपका जो, अगर अच्छी क्वालिटी की ब्रिक नहीं है, ईंट नहीं है, या अच्छी क्वालिटी का सीमेंट आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो वाटर उसमें से पास हो ही जाएगा, ठीक है। तो जब भी वाटर पास होता है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ख़ास करके अगर ग्राउंड फ्लोर है तो आपने देखा होगा चिपिंग के थ्रू जो वॉल होती है, पेंटिंग वेंटिंग उखड़ने लगती है वहाँ से, और क्या होता है, डिटेरियोरेशन होने लगता है, प्लास्टर भी उखड़ने लगता है, काफ़ी ज़्यादा सीवियर केस होता है। तो ठीक है, यहाँ तक कि ग्राउंड फ्लोर की जितनी वॉल्स होती हैं, ग्राउंड फ्लोर मतलब फ्लोर से आप 3 से 4 फीट ऊपर तक ये आपको सीलन देखने को मिलती है। तो उसकी बचाव के लिए जब भी हम नया घर बनाएंगे, ठीक है ना, तो हमको क्या करना है, डीपीसी लेयर देनी है, ठीक है। अब इस वीडियो में मैं ये जो मेथड है वो नए घर के लिए बता रहा हूँ कि सीलन से आप कैसे बचोगे। अगर आप चाहते हो कि मैं, आपका घर बना हुआ है और सीलन आपको ग्राउंड फ्लोर में दिख रहा है, तो उसके लिए कोई उपाय बताऊं तो आप जरूर कमेंट करिएगा, तो मैं बना दूंगा एक वीडियो। और तो मैं नए घर के लिए बताने जा रहा हूं, आपको क्या करना है कि डीपीसी एक लेयर होती है, इसको हमको कहां प्रोवाइड करना है। सबसे पहले हम आपको एक फिगर दिखाना चाहते हैं। ये फिगर देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं, ये फिगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है बेसिकली, ठीक है। जल्दी से मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आपका फाउंडेशन है, फाउंडेशन ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है ना। ग्राउंड लेवल के नीचे जितना भी पार्ट होता है बिल्डिंग का वो सब स्ट्रक्चर कहलाता है, जो कि उसका काम होता है कि सुपर स्ट्रक्चर, मतलब ग्राउंड फ्लोर के ऊपर का जो पार्ट होता है उसको सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो सुपर स्ट्रक्चर का जो भी लोड है वो सब स्ट्रक्चर क्या करता है, सॉइल में ट्रांसफर कर देता है, क्या करता है, मिट्टी में ट्रांसफर कर देता है, अर्थ में, ठीक है ना। तो ये फाउंडेशन कहलाता है आपका, ये आपका फाउंडेशन है, ठीक। अब ग्राउंड लेवल पे तो बहुत कम लोग घर बनवाते हैं, हमेशा ग्राउंड लेवल से क्या करते हैं, 3-4 फीट जो है घर को ऊंचा करके बनाते हैं। तो ये जो है, ये आप देख सकते हो, ये जो हाइट आपको यहाँ पर दिखेगी, डीपीसी लेयर तो यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, ठीक है ना, लेकिन इतनी हाइट तक, ये हाइट जो है आपकी क्या है,
उठाया गया है घर को। अब ये आपका लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है, मतलब ज़्यादा ईंट से बनाया हुआ घर है, और जो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होता है उसमें बीम और कॉलम आते हैं। तो यहाँ पर आपकी अगर फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होगा तो ये आपका प्लिंथ बीम हो जाएगा, ठीक है ना, प्लिंथ बीम बनाया जाता है। तो प्लिंथ बीम के ऊपर हम क्या करते हैं, डीपीसी लेयर देते हैं, या आपको जितना भी उठाना है घर को उतना उठा लीजिए, उसके बाद डीपीसी लेयर दे सकते हैं, ठीक है। तो पहले अब मैं बात करता हूँ डीपीसी लेयर के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आप देखिए, ये वाला ये आपका डैम प्रूफिंग कोट्स है, ठीक है। या तो आप मोल्टार यूज कर सकते हो 12 mm थिकनेस का विद वाटर प्रूफिंग कंपाउंड, या आप सीमेंट कंक्रीट यूज करें। तो सीमेंट कंक्रीट के बारे में मैं बताऊंगा अभी आगे, कैसे आपको क्या मिक्स देना है, उसमें क्या क्या चीज़ें मिलानी है। तो ये हो गया तरीका डैम प्रूफिंग कोट्स देने का, ठीक है। और इसके ऊपर भी हम बिटुमिन की 1-2 लेयरिंग करते हैं, वो भी अभी बताएंगे आपको, ठीक है। तो फिगर में आप देख सकते हो, ये फ्लोर फिनिश है, ये टॉप सरफेस है, अंदर की जो फर्श है। उसके नीचे आपको पता है कि जो पूरा जो ईंट होते हैं उसको तोड़ करके डाला जाता है, सीमेंट कंक्रीट का घोल बनाते हैं, उसको फिर कॉम्पैक्ट करते हैं। उसके नीचे ये आपका सॉइल फिलिंग होती है या सैंड फिलिंग करते हैं। जितना भी घर को, भाई देखिए, ग्राउंड फ्लोर से आपने घर को ऊपर उठाया तो सीधी सी बात है कि अंदर की फर्श भी ऊपर उठेगी। तो डीपीसी से आपको क्या करना है, फर्श को ऊपर ही रखना है, ठीक है। और कोशिश करिएगा अगर डीपीसी हो सके तो साइड में भी उतार दीजिएगा नीचे, ठीक है। अब जब हमने फर्श को ऊपर उठाया तो नीचे तो जगह बच गई ना आपकी। ये जो जगह बच रही है, ये जगह, यहाँ पर आप सैंड फिल करते हैं। सैंड अच्छा होता है, क्ले मत फिल करिएगा, क्योंकि अगर क्ले में पानी गया, ठीक है, चिकनी मिट्टी जिसको बोलते हैं, तो वो स्वेल करती है, ठीक ना, स्वेलिंग होती है, तो वहाँ से दरारें आ सकती हैं आपके दीवारों में और फर्श में। तो सैंड सबसे बेटर ऑप्शन होता है, सैंड फिल करिए, कॉम्पैक्ट करिए। तो अब बात करते हैं डीपीसी लेयर में हमको क्या क्या चीज़ें यूज करनी है। चलिए अब बताते हैं आगे। डीपीसी जो लेयर होगी, पहली बात तो उसकी थिकनेस की अगर बात करें, थिकनेस मीन्स होती है मोटाई। थिकनेस अगर बात करें थिकनेस की, तो मिनिमम जो है 50 mm आपको देना है, लगभग 2 इंच होगा ये, ठीक है। और M20 ग्रेड आपको यूज करना है, बेटर रहता है। M20 ग्रेड की अगर बात करें 1:1.5:3, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा अपग्रेड कर देता हूँ, ठीक रहता है, फिनिशिंग अच्छी मिलती है। 1:2:3, जिसमें 1 जो है, अगर मैं बात करूँ 1 क्या है, आप सबको पता है, 1 आपका होता है सीमेंट, 2 आपका सैंड, मतलब ये पार्ट 1 पार्ट सीमेंट, 2 पार्ट सैंड और 3 पार्ट कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट मीन्स गिट्टी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जब 50 mm की लेयरिंग हम कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 50 mm की लेयरिंग के बाद हम उसमें ऐड करेंगे बिटुमिनस कोटिंग। बिटुमिनस कोटिंग बेसिकली ये 2 कोट होंगे, मतलब 2 लेयर हमको देनी है। ये लेयरिंग होगी कैसी, इस लेयरिंग में आपको यूज करना है हॉट बिटुमिन, मिल जाएगा आपको मार्केट में हॉट बिटुमिन, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, जब भी आपका कंक्रीट मतलब डीपीसी लेयर आपने बिछा दिया 50 mm की, उसके बाद सूखने के बाद जैसे पेंट करते हैं ना, वैसे बिटुमिन को हॉट करेंगे, मतलब पिघलाएंगे, गरम करके 2 लेयर हम पूरी तरीके से जहाँ पे भी डीपीसी किए होंगे उसके ऊपर 2 लेयरिंग कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने, जैसे मान लीजिए कि ये हम एग्जांपल बता रहे हैं, ये डीपीसी लेयर है, डीपीसी लेयर है, उसके ऊपर 2 कोटिंग, 1 और 2, ऐसे 2 कोटिंग हमको क्या करना है, यूज करना है, हॉट बिटुमिन डालना है। ब्रश से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या कभी कभी क्या करते हैं, पॉलीथीन का भी यूज करते हैं, पॉलीथीन बिछा दिया जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा कम इफेक्टिव होता है।
ये ज़्यादा इफेक्टिव है हॉट बिट में, ठीक है ना। मार्केट में आप बोलेंगे मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात और आपको याद रखना है, जब भी कंक्रीट का आप मिक्स बनाएंगे, कंक्रीट मिक्स बनाते समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डॉक्टर फिक्सिट LW+, डॉक्टर फिक्सिट का LW+ यूज करना है। एक बैग सीमेंट आपने अगर मसाला या कंक्रीट तैयार किया तो उसमें 200 ml डॉक्टर फिक्सिट डाल देना है। ये बेसिकली वाटर प्रूफिंग एजेंट होता है एडमिक्सचर, इससे थोड़ा सा और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा क्वालिटी आपकी DPC लेयर का। और एक चीज़, सीमेंट अगर बात करें, कौन सी सीमेंट आपको यूज करनी है इसमें, सीमेंट आपको यूज करनी है, सीमेंट अगर बात करें तो सीमेंट आपको या तो आप PPC यूज कर लीजिएगा या PSC, PPC पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट या पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई एक यूज करिएगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, इससे देखिए ये दोनों सीमेंट की क्वालिटी जो अगर मैं बात करूँ प्रॉपर्टी की, तो ये ऑलरेडी वाटर प्रूफिंग ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू OPC सीमेंट, समझ में आया, एज कम्पेयर टू OPC सीमेंट। इसलिए ये दोनों आप यूज करेंगे, ऊपर से वाटर एडमिक्सचर जो होते हैं डाल देंगे वाटर प्रूफिंग वाले, तो और ज़्यादा बचाव हो जाएगा। बेसिकली DPC का पर्पज ही होता है कि ग्राउंड फ्लोर में सीलन ना आए, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, वाटर जो है आपको लगभग 33% से लेकर के 40% तक वाटर को मिलाना है, बहुत ज़्यादा वाटर आपको नहीं डालना है, ठीक है ना। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।